साथियों, आज का वीडियो प्रवेश उत्सव अभियान के अंतर्गत नामांकन अभिवर्धी और ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं को नामांकन के लिए प्रोत्साहित करने और विद्यालय शिक्षा से पुनः जोड़ने से रिलेटेड शालादर्पण शिक्षक एक्ट पर की जाने वाली प्रोसेस के बारे में सत्र 2025-26 के लिए प्रेस उत्सव कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। विद्यालय में समन्वित आंगनवाड़ी, विद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थित आंगनवाड़ी और परिक्षेत्र में संचालित अन्य आंगनवाड़ी के अध्ययनरत 100% बालक बालिकाओं का विद्यालय में प्रवेश करवाना है। अस्थायी प्रवेश के साथ अस्थायी प्रवेश प्रमाण पत्र जारी करना है और उसके क्रमांक के अकॉर्डिंग विद्यालय में रिकॉर्ड रखना है। शिक्षा से वंचित इन चिन्हित बालक बालिकाओं की एंट्री प्रत्येक शिक्षक द्वारा शालादर्पण शिक्षक ऐप के द्वारा करनी है। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से शालादर्पण शिक्षक ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर स्टाफ शालादर्पण आईडी और पासवर्ड एंटर कर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर अपना एम पिन जनरेट कर लें। जैसे आपने एम पिन एंटर किए 1 2 3 4, फिर एम पिन कन्फर्म करें, फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप डिजिटल प्रवेश उत्सव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपसे इस गांव में कुल कितने घर हैं ये पूछा जाएगा। उसके बाद में ये जानकारी किससे ली गई है, सरपंच, वीडियो या कोई भी अन्य व्यक्ति द्वारा, उसको सेलेक्ट करें। अन्य सेलेक्ट करेंगे तो संबंधित व्यक्ति का नाम आपको एंटर करना पड़ेगा। फिर सहेजें बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। आप नामांकन स्थिति पिछले वर्ष यदि आपने प्रत्येक बालक बालिका की एंट्री ऐप पर की थी तो यहाँ पर लिस्ट ऑटोमेटिकली ओपन होगी। अदरवाइज रिकॉर्ड नॉट फाउंड का मैसेज आएगा। डोर टू डोर सर्वेक्षण 3 वर्ष से 18 वर्ष का चयन करके आप नया घर या अस्थायी निवास ऐड करके घरेलू विवरण और बाल विवरण फिल करके सेव करेंगे। डोर टू डोर सर्वेक्षण 18 वर्ष से अधिक का चयन करके आप नया घर या अस्थायी निवास ऐड करके वयस्क विवरण फिल करके सेव करेंगे। किसी भी बालक बालिका की स्थिति जानने के लिए आपने नामांकन स्थिति बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपने नामांकन स्थिति पर क्लिक किया है तो गत वर्ष किए गए सर्वे की सूची शो हो जाएगी। फिर विद्यार्थियों की स्थिति में अपडेशन करने के लिए औपचारिक, अनौपचारिक और अनामांकित को चयन कर सेव कर दीजिएगा। अगर आपने डोर टू डोर सर्वेक्षण एज ग्रुप 3 to 18 का चयन किया है तो इस प्रकार से पेज ओपन होगा। नया घर या अस्थायी निवास जोड़ें पर क्लिक करके आप परिवार का विवरण भर दीजिएगा। यहाँ सभी स्टार लगी हुई डिटेल्स आपको फिल करना अनिवार्य रहेगा। माता पिता का नाम, हैबिटेशन और अन्य एंट्रीज कर दीजिएगा। परिवार से संबंधित सभी एंट्रीज करने के बाद में आप बच्चा जोड़ें जो प्लस आइकन है उस पर क्लिक करके सेव कर दीजिएगा। जैसे ही आप सेव करेंगे सर्वे में जोड़े जाने वाले बच्चे की डिटेल्स फिल करने का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे से रिलेटेड डिटेल्स जैसे डेट ऑफ बर्थ, शैक्षणिक स्थिति और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इनमें से जो भी उस बच्चे पर एप्लीकेबल है फिल कर दें। परिवार के अन्य बच्चे को जोड़ना है तो इस विकल्प का चयन करके आप सेव कर दें। अगर किसी भी सूचना को अपडेट किया जाना है तो पिता के नाम पर क्लिक करके संबंधित सूचना को अपडेट कर लें। डोर टू डोर सर्वेक्षण एज ग्रुप अबव 18 को जोड़ने के लिए पिता के नाम पर क्लिक करें और अबव 18 से संबंधित वयस्क की सभी सूचनाएं एंटर कर दें। वयस्क विवरण ओपन होगा। यहाँ सभी डिटेल्स 1 by 1 फिल कर दें और सेव कर दें।
सर्वे पूरा होने के बाद बंद करें पर क्लिक करके क्या स्कूल के कैचमेंट के सभी घरों का सर्वेक्षण पूरा हो गया है, यस और नो पर क्लिक करना है। अगर दैनिक सर्वे पूरा नहीं हुआ है तो नो पर क्लिक करके नेक्स्ट डे दोबारा सर्वे करें और सर्वे पूरा होने पर ही यस पर क्लिक करें। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि एक बार डेटा सिंक हो जाने के बाद दोबारा सर्वे करना संभव नहीं होगा। सर्वे जैसे ही पूरा हो डेटा सिंक कर दें। डेटा सिंक करने के बाद बालक बालिकाओं की सर्वेक्षण सूचना में किसी प्रकार का कोई संशोधन संभव नहीं होगा, इसलिए ध्यानपूर्वक चेक करके ही डेटा सिंक करें। प्रवेशोत्सव का सर्वे पूरा होने के बाद रिपोर्ट इस फॉर्मेट में शो हो जाएगी। हाउस होल्ड सर्वे और डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप एंट्री के बाद 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के सभी बालक बालिकाओं का अलग अलग रिकॉर्ड रखें और साला दर्पण के पीओ रोल का चयन करके सीआरसी मॉड्यूल में एंट्री करवाएं। इसके लिए सबसे पहले साला दर्पण स्कूल लॉगिन करके पीओ रोल का चयन कर लें। फिर कार्यालय टैब पर जाएं। कार्यालय टैब में प्रदर्शित पीओ टैब के अंतर्गत पीओ और सीआरसी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का चयन कर लें। पीओ और सीआरसी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का चयन करने पर चिन्हित और गत वर्ष के बकाया अनामांकित और ड्रॉप आउट शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं की लिस्ट होगी, जिसमें मुख्य धारा से जोड़े विकल्प दिखाई देगा। मुख्य धारा से जोड़े विकल्प पर क्लिक करने पर विद्यार्थी की प्रवेश से संबंधित कुछ जानकारियां भरने का विकल्प दिखाई देगा, जिसे सेव करने से विद्यार्थी को मुख्य धारा में प्रविष्ट किया जा सकेगा। 16 से 19 आयु वर्ग के चिन्हित होने वाले शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं और निरक्षर व्यक्तियों को उनकी आयु के अनुसार कक्षा 10 और कक्षा 12 की विद्यालयी शिक्षा पूर्ण करवाने के लिए परिस्थिति के अनुसार विद्यालय या स्टेट ओपन स्कूल या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना है, ताकि इनकी विद्यालयी शिक्षा पूर्ण करवाई जा सके। तो आपको प्रोसेस इस प्रकार से फॉलो करनी है। चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।